जुड़ते हुए दीपन सर, हाय, गुड आफ्टरनून। दीपन सर, कंसोलिडेशन और कंसोलिडेशन कुछ कॉशन के तड़के के साथ कैसे अप्रोच करूं मार्केट्स को? हम इस तरह का कभी मूड मोड आता है ना, जब बस चलना रुक जाती है तो थोड़ा सा कंसर्न बढ़ जाता है, कैसा करेक्शन के टाइम तो नहीं आ गया दीपन सर? ऐसा तो नहीं हो रहा? हम रिटेल कैसे देखें इस तरह की कंसोलिडेशन को? गुड आफ्टरनून और आपके शो पे इनवाइट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये देखिए, ये फेजेस तो आते रहते हैं मार्केट्स में, और इतनी ज्यादा उछाल के बाद थोड़ा साइडवेज कंसोलिडेशन, स्लाइटली डाउनवर्ड बायस के हिसाब से इन्वेस्टर शुड एक्सपेक्ट कि ऐसी मूवमेंट आ सकती है मार्केट में। वैसे भी न्यूज फ्लो काफी हद तक कम हो चुका है, और जो भी बड़ी बड़ी ट्रेंड्स थे, इन्फ्लेशन, इंटरेस्ट रेट्स, ऑयल प्राइसेस वगैरह वगैरह, ये ऑल सब डिस्काउंट हो चुकी है। इसलिए आई थिंक वी आर सीइंग दिस साइलेंट पीरियड और क्वाइट पीरियड। लेकिन इस क्वाइट पीरियड में भी ऐसे कई स्टॉक्स है जो न्यू हाइस पे रीच कर रहे हैं, और ऐसे कई स्टॉक्स जहां पर वॉल्यूम भी बढ़ रहा है। तो मैं कहूंगा कि इट इज इंडेक्स के लिए और ब्रॉडर मार्केट के लिए साइडवेज ट्रेंड है, लेकिन सिलेक्टिवली इट इज अ स्टॉक पिकर्स मार्केट। और इस मार्केट का जरूर से इन्वेस्टर्स को फायदा लेना चाहिए। अगर आपके पास कैश है साइडलाइंस पे, या फिर कुछ पूंजी है जो आप लगाना चाहते हैं, तो दिस इज अ वेरी गुड टाइम टू स्टार्ट इन्वेस्टिंग इन द मार्केट। और केवल इतना ही मैं कहना चाहूंगा कि 2-3 साल का होराइजन रखिए, तो दीज वट एवर इन्वेस्टमेंट्स यू मेक एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, यू विल बी वेरी वेल रिवॉर्डेड। और ये भी एक खास ध्यान में रखने की जरूरत है कि कभी भी 10 या 15% के करेक्शन आ सकती है मार्केट्स में। वी आर ट्रेडिंग एट नियर ऑल टाइम हाई, सो करेक्शन कैन बी एक्सपेक्टेड, प्रॉफिट बुकिंग भी आ सकता है। पर देखिए, ये आपको इट्स पार्ट एंड पार्सल ऑफ इन्वेस्टिंग इन इक्विटीज। You have to be prepared for a correction at any point of time and not get shaken when actually it takes place. ओके दीपन जी, हिस्टोरिकली जब भी आपसे बात हुई है तो आपने कभी भी इस बाजार के मोमेंटम में लौटने के पीछे एक बड़ा कारण माना है एफआईएस का पैसा। और नवंबर के अंत तक आते आते अगर आप देखें, एफआईएस डेरिवेटिव्स में काफ़ी बड़े क्वांटम में 1 लाख कॉन्ट्रैक्ट से लॉन्ग थे नेट इंडेक्स पे। लेकिन 1 तारीख के बाद से लगभग इन 12 सेशंस में या फिर लास्ट वीक ऑफ नवंबर से ही कैश में लिक्विडेशन, लॉन्ग के अगर आप देखें इंडेक्स के कैश में कन्वर्ट होने की जो टेंडेंसी उनकी तरफ से जारी है। एक कंपैरिजन ये भी कहा जा रहा है कि शायद थोड़ा सा आउटफ्लो इंडियन मार्केट से हो एंड इट विल मूव टुवर्ड्स चाइनीज मार्केट्स। आपका व्यू क्या है, स्पेशली एफआईएस मनी? क्या प्री बजट थोड़ा सा लिक्विडेशन और पॉसिबल है इंडियन मार्केट्स में? आप ये धारणा रखते हैं? नहीं, मेरे ख्याल से आई थिंक यू शुड एक्सपेक्ट वेरी गुड एफआई इनफ्लोज दिसंबर एंड जनवरी। सीजनली भी ये अच्छे महीने रहे हैं एफआई के फ्लोज के लिए। और चाइना अपनी जगह पर है, बट आई थिंक इंडिया आल्सो हैज अ वेरी कंपेलिंग केस। और सबसे बढ़िया बात तो ये है कि जो एफआई की रिलेंटलेस सेलिंग, बेशुमार जो सेलिंग आ रही थी इन द अर्ली पार्ट ऑफ द ईयर, एटलीस्ट वो तो कम हो चुकी है। और ऐसे कई दिन है जहां पर उनकी बाइंग भी रहती है। और अगर आप मंथ ऑन मंथ देखते हैं, तो नेट नेट मंथ के लिए भी आई थिंक लास्ट 2-3 मंथ्स इतनी ज्यादा सेलिंग नहीं आई है। कभी कभी पॉजिटिव फिगर्स आए ऑन अ मंथली बेसिस। तो ये एक बड़ी थ्रेट नहीं है हमारे मार्केट्स के लिए। एंड आई थिंक द बिगेस्ट इशू और कंसर्न इज अराउंड ग्लोबल रिसेशन, जिसकी वजह से जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कंपनीज है अपनी, वहां पर उनके नतीजे पर, उनकी परफॉर्मेंस पर असर आ सकता है। That is one particular aspect we need to track, क्योंकि जो external facing companies है, they form a very large portion of the Sensex and Nifty. And I'm not just talking only of software companies, but even commodity companies, steel है, aluminium है. I think they will also get impacted if there's an overall slowdown in the global economy. So, slowdown in the global economy is something which is a big concern area. But हमारा markets काफी हद तक diversified है। और आप और ऐसे अन्य इन्वेस्टमेंट ट्रेंड्स है, थीम्स है जहां पर आप इन्वेस्ट कर सकते हैं बेस्ड ऑन डोमेस्टिक कंजम्पशन, कैपिटल गुड्स साइकिल, या फिर ओवरऑल इम्प्रूवमेंट इन द ओवरऑल इकोनॉमी और हाई इंडस्ट्रियल एक्टिविटी। सो वन नीड्स टू बी अ बिट सिलेक्टिव एज आई हैड सेड, पर ऐसी कोई खास एफआई से लेके कोई मेरी खास कंसर्न है। तो आपने क्योंकि वो ग्लोबल वाली बात दीपन सर छेड़ दी, तो सबसे पहले तो वो आईटी जहन में आता है, जो एचसीएल टेक की उस दिन की वार्निंग थर्सडे नाइट की इतना इंपैक्ट डाल रही है कि वो सच का सामना हो गया। हम सब वेट कर रहे थे कि सेकेंड हाफ ऑफ दिस फाइनेंशियल ईयर
शायद वो स्लो डाउन के इंपैक्ट दिखना शुरू होंगे, और कमेंट्रीज में अब सामने आ रहा है। सिर्फ HCL टेक नहीं है, LTI, माइंडट्री ने भी यही कॉशन की बात करी, मैस्टेक भी उसी तरह के कॉशन की बात कर रहा है। कैसे अप्रोच करूं इस IT को? ऊपर से देखूं तो अच्छा खासा करेक्टेड पॉकेट है, शायद एक्यूमुलेट करने के मौके, पर वहीं मैं वो कोविड लोज देखूं तो उससे तो आज भी मल्टी बैगर सेगमेंट ही है। वो इंडेक्स भी 10,000 का आज भी 29,000 पे खड़ा हुआ है। दीपन सर, इस ग्लास हाफ एम्प्टी है हाफ फुल है? IT में करना क्या है? देखिए, द बेस्ट टाइम टू सेल IT वाज अ फ्यू मंथ्स अगो, लेकिन अभी टाइम चला गया है। दिस इज नॉट द टाइम टू सेल सॉफ्टवेयर कंपनीज। खरीदने के लिए वी नीड टू गेट सम आइडिया या सिग्नल कि वर्स्ट इज ओवर फॉर द IT सेक्टर, वर्स्ट इज ओवर फॉर द ग्लोबल इकोनॉमी, और धीरे धीरे अभी IT स्पेंडिंग पिकअप होएगी। आई थिंक वी नीड टू वेट फॉर दोज पर्टिकुलर सिग्नल्स व्हिच इज नॉट कमिंग थ्रू एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। मेरे ख्याल से अगर आपके पोर्टफोलियो में IT शेयर्स है तो लेट देम बी ओवर देयर, इसको हाथ मत लगाइए, ना खरीदिए ना बेचिए। जस्ट राइड आउट दिस डिफिकल्ट टाइम इन सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री, और कभी टर्न अराउंड होता है, बहुत स्विफ्ट होता है, और आपको चांस नहीं मिलेगा पकड़ने के लिए। सो आई थिंक इफ यू हैव जनरली गॉट अ डिसेंट बैलेंस इन सॉफ्टवेयर कंपनीज, इट्स बेस्ट टू रिमेन इन्वेस्टेड। एंड ऑफ द डे बहुत ही बढ़िया कंपनियां हैं, आउटस्टैंडिंग बिजनेसेस, और जो फंडामेंटल लॉन्ग टर्म ट्रेंड है सॉफ्टवेयर की, दैट प्रीटी मच इज intact at this point of time. So as I said, I think this is not the time to sell, and buying के लिए we want to look for positive news and a more or less turnaround in the prospects before we look at recommending the stocks.